देखो करना क्या है। अभी लास्ट क्लास तक प्रोडक्ट तो ऐड कर लिए थे, है ना। और साथ ही साथ वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे बनाने यही बता दिया था। अभी आज की क्लास में थोड़ा ई कॉमर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, अभी हम लोगों ने आइटम वगैरह तो ऐड कर लिए। जैसे कि अभी कूपन लगाना है, ठीक है। या फिर हमें जीएसटी भी लगानी है उसके ऊपर, तो ये सारे काम कैसे करेंगे। तो अभी टॉपिक ये है, हाउ टू इंक्लूड जीएसटी ऑन बिल इनवॉइस। ठीक है, अभी तो शिपिंग वगैरह भी सीखेंगे। शिपिंग का कॉस्ट वगैरह कैसे क्या ऐड होगा। तो अभी हाउ टू इंक्लूड जीएसटी ऑन बिल इनवॉइस, यानी कि बिल इनवॉइस जो हमारा बन रहा है उसमें जीएसटी कैसे इंक्लूड करेंगे। इंडिया के अंदर ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इंडिया के अंदर ना एक सेम टैक्स रेट नहीं चल रहा है। इंडिया के अंदर अगर टैक्स चल भी रहा है, मान लो जीएसटी का भी टैक्स चल रहा है, तो अलग अलग स्लैब है जीएसटी की। अब ये अलग अलग स्लैब में हमें इन सारी स्लैब्स को मैनेज करके रखना है। कुछ प्रोडक्ट हो सकता है 5% पे है, कुछ 12 पे है, कुछ 18 पे है। जैसे कि अगर एक कॉमन सा एग्जांपल दूं तो एक्सेसरीज पर भारत के अंदर 12% टैक्स लगता है। जबकि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो उस पर 18% टैक्स लगता है। तो यहीं पर एक अंतर देख सकते हो, हम अगर एक्सेसरीज बेच रहे हैं तो 12% के टैक्स के साथ बेचनी है। सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो 18% के टैक्स के साथ बेचना है। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर इंटर स्टेट है तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, इंट्रा स्टेट है तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। इंटर का मतलब होता है आउट ऑफ द स्टेट, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट। ठीक है ना। तो अभी कहने का मतलब ये हो जाता है कुल मिला करके, तो इंटर स्टेट भी हो गया और इंट्रा स्टेट भी हो गया। अब अगर देखा जाए तो अगर इंटर स्टेट की मैं बात करूँ तो इंटर स्टेट में केवल एक टैक्स लगता है, वो है आईजीएसटी। ठीक है ना। इंट्रा स्टेट की अगर बात करिए उसमें दो टैक्स लगते हैं, एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। और जैसे कि मान लो 18% टैक्सेबल वाला प्रोडक्ट है तो आईजीएसटी पूरी पूरी 18 लगती है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मान के चलो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 12% टैक्सेबल है या 18% भी टैक्सेबल है, लेकिन विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सीजीएसटी आधी लगेगी और आधी एसजीएसटी लगेगी। ये कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ना टैक्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है बाकी देशों की तुलना में। तो यहाँ पे ना टैक्स के मामले में थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो कौन सा ऐसा प्लगइन है जो कि हमें प्रोवाइड करा देगा जीएसटी, ये समझना है। तो इंस्टॉल अ प्लगइन, सबसे पहली बात, एक प्लगइन सर्च करके देखना जीएसटी के नाम से। किस नाम सर्च करना है, जीएसटी के नाम से। बट जीएसटी के नाम से तुमको कोई प्लगइन वहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जीएसटी के नाम से मार्केट के अंदर कोई भी प्लगइन वर्ड कॉमर्स के अंदर बनाया ही नहीं गया। उसके बाद अगर जीएसटी नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, एक प्लगइन और आता है। उस प्लगइन का नाम है प्रोडक्ट फीस, या फिर उस प्लगइन का नाम आप ऐसे ढूंढ सकते हो, वो कॉमर्स प्रोडक्ट फीस। या तो आप जीएसटी करके सर्च करोगे तो मिलेगा ही नहीं। प्रोडक्ट फीस या फिर वो कॉमर्स प्रोडक्ट फीस ढूंढोगे तो मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। अब अगर बात करी जाए, प्लगइन में जाते हैं यहाँ से और ऐड न्यू करते हैं। सर्च करो जीएसटी, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्या आ रहा है, वो कॉमर्स जीएसटी प्लगइन, ये बेकार है। इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं यूज करके देख चुका हूँ, देख रहा हूँ ना इसके इंस्टॉलेशन में कितने काम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सर्च कर लो वो कॉमर्स प्रोडक्ट। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लगइन्स के नाम बदलते रहते हैं क्योंकि नहीं मिल रहा है, केवल प्रोडक्ट फीस डालते हैं।
ये आ रहा है ना, ये ऑप्शन बहुत काम का है, यही वाला है, एक्स्ट्रा फीस प्लगइन फॉर वो कॉमर्स, इससे काम बन जाएगा। हम्म, यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस प्लगइन फॉर वो कॉमर्स, इसको जरा एक बार इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट, ठीक है ना। कंटिन्यू, प्लीज काउंट मी इन, कंटिन्यू, कंटिन्यू। एक बार ना इसका शॉर्ट ट्यूटोरियल शायद ही दिया है इन्होंने, इसको एक बार वॉच भी कर लेना। हो गया मेरे ख्याल से। वो कॉमर्स एक्स्ट्रा फीस प्लगइन आ रहा है, इस पे जाओ, कंटिन्यू, यस काउंट मी इन, कंटिन्यू। Welcome with the WooCommerce Extra Pay plugin. In this video, I will show you how to start by click over here. ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, There is a delivery फीस का option. टाइटल डाल देंगे, Delivery this registration फीस code का टाइप like परसेंटेज कर देंगे, फीस का अमाउंट हो जाएगा। and the actual fee amount is taxable or सिंपल like जी, state यस, based for so many of with the United States. They'll add the ठीक है, product बना देंगे। and it's 21 and that's successfully, and you can see the delivery charges is separate ठीक है, here. The revenue generate like total revenue generate type this is revenue. So समझ गया ना क्या करना है, कंटिन्यू करते हैं इस पे, बटन करो, ठीक है ना। खुल गया, ये पेज खुल करके आ रहा है वो कॉमर्स एक्स्ट्रा फीस का। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है डॉट स्टोर प्लगइन के अंदर, है ना। अभी क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट फीस में जाके ऐड, फीस का टाइटल मांग रहा है, क्या डालना है यहाँ पे, जीएसटी। ये एक काम करते हैं, सीधा सीधा क्या डालते हैं, जीएसटी। फीस का टाइप फिक्स कर देते हैं या परसेंटेज कर देते हैं, परसेंटेज करते हैं। फीस का अमाउंट कितना होगा, 18%, ठीक है। अप्लाई फीस ऑन कार्ड टोटल, तो कार्ड टोटल पे ही फीस ऐड करेंगे। फीस के अमाउंट में एडवांस सेटिंग करनी है, कर लो। फीस डेट से इस डेट तक है, या फिर वीक के किसी स्पेशल डे पे ही ये फीस लगेगी, ठीक है। शोकेस द फीस ऑन चेकआउट ओनली, कह रहा है जो फीस है क्या केवल चेकआउट पे दिखानी है, तो यस कर लो। इस अमाउंट टैक्सेबल आ रहा है तो टैक्सेबल ही है, यस कर दो, ठीक है। अब अगर बात करी जाए तो कह रहा है कंडीशनल सेटिंग्स यहाँ पे करो। अब या तो हम कंट्री के हिसाब से लगा सकते हैं या सिटी के हिसाब से लगा सकते हैं, या फिर हम एक काम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक लगा सकते हैं। जैसे हमने लगाया कार्ट कंटेंट्स प्रोडक्ट, कि हमारा अगर जो जो प्रोडक्ट हम बताने जा रहे हैं इनमें से कोई प्रोडक्ट यूजर चूज करता है तो उस पर 18 ही लगना है। मेरे में भी ज्यादा प्रोडक्ट ही ऐड नहीं है, मैंने तुम लोग को 10 10 15 15 प्रोडक्ट ऐड करने के लिए इसीलिए बोला था, क्योंकि मेरे में एक या दो प्रोडक्ट है, एक या दो प्रोडक्ट में एक ही दो दिखाएगा बस यहाँ पे। देखो एक ही तो दिखा रहा है जीन्स वाला, दूसरा वाला क्या था वो तो आ भी नहीं रहा, किस नाम से था, LITS ब्रांडेड करके कुछ था। टी शर्ट, एक ही प्रोडक्ट ओपन कर रहा है वो, समझ रहे हो, तो अभी एक ही में दिखा पाएंगे। अभी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, पूरी लिस्ट देता है उसमें से चूज कर लेते हैं। इस पे 18 लगनी है, और इस पे 12 लगनी, फिर यहाँ से ऐड रूल करते हैं ना, यहाँ से क्या करते हैं, ऐड रूल करते हैं, फिर चूज करते हैं यहाँ से कार्ड कंटेंट प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट यहाँ चूज कर लेते हैं जिस पे 12 लगानी है, सीधी बात। इस पे यहाँ से डिलीट कर देते और सेव करते, क्लियर। एक तो ये हो गया। जीएसटी का हो गया, फिर एक काम और करते हैं, डैशबोर्ड में जाओ, प्रीमियम अपग्रेड करना नहीं है, मैनेज फीस, दोबारा से एक स्लैब तो बना लिए ना, हाँ जीएसटी वाली तो बन गई। एक बना लेते हैं पैकिंग,
ठीक है, फिर से ऐड न्यू करते हैं कि पैकिंग चार्जेस हमारा फिक्स है, 50 रुपए लगेगा ही लगेगा। फीस का टाइटल क्या रखा है यहाँ पे, पैकिंग चार्जेस। ठीक है, फीस का टाइप क्या करते हैं, फिक्स रखेंगे। फीस का अमाउंट क्या कर दिया, 50। ठीक है, अमाउंट टैक्सेबल तो है नहीं, कंट्री कोई कंडीशन नहीं लगानी। यहाँ पे क्या कर देते हैं, सभी पे लगाना है ना हमको, तो कार्ड कंटेन प्रोडक्ट क्वांटिटी, कार्ड करने कह रहा है कि हम क्वांटिटी के हिसाब से भी लगा सकते हो। तुमने बोला कि अगर इतनी क्वांटिटी तक मंगाओगे तो ही पैकिंग चार्ज लगेगा, इससे ज़्यादा मंगाओगे तो पैकिंग चार्ज फ्री कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर सब पे लगाना है, कंट्री ले लेते हैं क्या, कंट्री ले लेते हैं, कंट्री क्या हो, इंडिया हो। ठीक, जाहिर सी बात है, इंडिया माल बेच रहा है, सबकी कंट्री इंडिया ही होने वाली है। सबकी कंट्री अगर इंडिया है, तो चल जाएगा। सेव कर दो प्लीज। ठीक, तो जीएसटी बना दिया और पैकिंग चार्जेस बना दिया। हाँ, अगला काम ये है कि प्रोडक्ट पे जाना है, ऑल प्रोडक्ट पे जाना है। तो ये वाला इसको एडिट करना है। ठीक है ना, फिर नीचे आओ, ये तो ठीक है, इन्वेंट्री चेक कर लो, शिपिंग लिंक्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। यहाँ पे कहीं पे एक ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट लिस्ट का। एडवांस, गेट मोर ऑप्शन, इसमें कुछ नहीं करना है, सब हो गया अपडेट अपने आप। बस क्या करेंगे, अभी ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक, आ जाएगा। इसमें कहीं कुछ नहीं करना था, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, साइट हम पे क्लिक करते हैं। बस यहाँ से ऐड टू कार्ट, 10 इन स्टॉक कैन बी बैक ऑर्डर, लिखा ना है आपको कि बैक ऑर्डर इस पे अलाउ है। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ड कह रहा है ऑलरेडी ऐड है। ठीक है ना, फिर यहाँ से क्या करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट। जीएसटी आ गया, सी, है ना, ऐसा नो। पैकिंग चार्जेस कहाँ पे आएंगे, जब हम लोग लास्ट में पेमेंट की तरफ चलेंगे तो वहां पे दिखाई देगा। जीएसटी वाला काम तो सही चल रहा है ना हमारा, 565 का 18% निकालना था। सही है। इसमें एक दिक्कत ये आएगी कि इंडियन करेंसी नहीं आ रही है। वो कॉमर्स की सेटिंग खोलो जरा। यहाँ पे ये सब तो भरना ही भरना है, कंट्री चेंज करने की पहले तो। इंडिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब भर लेते हैं। सही है, सेलिंग लोकेशन सेल टू ऑल कंट्री, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। कहाँ बेच रहे हैं हम लोग, केवल इंडिया में। पता है उसने, हमने एक्चुअल में करा क्या था कि जो हम लोगों ने ऑर्डर में कंडीशन लगाई थी पैकिंग चार्जेस वाली, वो इंडिया के ऊपर लगाई थी। हमारी खुद की कंट्री है यूनाइटेड स्टेट की, ये हो नहीं रहा था।
अब वो पैकिंग चार्जेस उठा लेगा। शिप टू ऑल कंट्रीज इज सेट टू शिप टू ऑल, शिप टू स्पेसिफिक कंट्री। केवल कहाँ पे शिपिंग दे रहे हैं हम लोग? इंडिया में। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, तो वो जो डालेगा वही उठा लेगा। इनेबल टैक्स रेट एंड कैलकुलेशन, ठीक है। रेट विल बी कॉन्फ़िगर एंड टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट। चेकआउट पे टैक्स सारे कैलकुलेट होंगे। कूपन्स तो लगाने ही, इनेबल द यूज ऑफ कूपन, ठीक है। करेंसी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे डालो, ठीक है। करेंसी लेफ्ट में ही आती है इंडिया की। ठीक, समझ गए ना सारी सेटिंग्स? बस भी मान लो। सुबह 8 बजे। ये भी जाने ही वाला है। आ गया अब सही आ रहा है, देखो रुपए आने लगे ना, ये देखो। क्लियर? समझ गया ना ये चीज, यही पूछ रहे थे। अब देखो अभी सही लग रहा है ना बिल्कुल। अब यहाँ पे अभी हम लोग ये सारी लोकेशन फिल करेंगे, जैसे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे, प्लेस करके देखते हैं ऑर्डर। किसी के पास? कंट्री इंडिया, फर्स्ट नेम डालते हैं शुभम, लास्ट नेम डाला गुप्ता, एड्रेस डाल दिया श्यामनगर, सिटी डाल दी कानपुर। आगे के स्टेप दिखाना चाहते हैं ना क्या होता है। स्टेट उत्तर प्रदेश, इंक्लूड टी60, 17, कौन, ठीक है। देखो पैकिंग चार्जेस भी ऐड हो गए, जैसे इंडिया दिया पैकिंग चार्जेस ऐड हो गए, लेकिन ये कहता है कि जीएसटी ऐड हुई, है ना? समझे? ऐड अ नोट टू योर ऑर्डर, नोट्स अबाउट योर ऑर्डर। जो हम ऑर्डर दे रहे हैं कुछ, हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन भी देना है। जैसे जोमेटो पे नहीं, हम लोग जब कुछ बुक करते हैं नीचे इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं कि चिली फ्लेक्स ऐड कर देना, या फिर हमने कहा कि टिश्यू पेपर भी साथ में दे देना, है ना? यहाँ पे भी कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि हमने क्या लिखा, प्लीज पैकेट इन वेरी सेफ मैनर, ठीक है। और यहाँ पे जरा प्लेस करते हैं, जीएसटी चली गई, लेकिन दोनों में से एक ही चीज आ रही है, हमें दोनों चाहिए। अभी प्लेस तो होगा ही नहीं ना, पेमेंट गेटवे है कहाँ? क्या लिख के आ रहा है? पेमेंट मेथड भी तो होना चाहिए। अभी एक काम करते हैं, जरा उसको दोबारा चेक करते हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों चीजें आए, जीएसटी भी आए और, हाँ, तो एडिट करते हैं इसको जरा। ये तो चलो ठीक है, इसमें हमें कुछ दिक्कत समझ में आ रही है, सेटिंग में जाते हैं इसको। ये इसमें तो आ रही है ना, लेकिन तो हमें लगता है हम लोगों ने एक ऑप्शन टिक नहीं किया शायद। क्या लिखा है, द प्लगइन इज फॉर स्टोर ओनर्स कैन सेट अप कंडीशनल रूल वेयर प्रोडक्ट्स विल बी एडेड टू द कार्ट बेस्ड ऑन व्हाट इज इन द कार्ट, हु इज बाइंग इट, व्हाट इज कार्ट क्वांटिटी, ठीक है। ऐड कंडीशनल प्रोडक्ट फीस फॉर चेकआउट, जैसे उन्होंने एक बना रखा है किस चीज का, प्रोसेसिंग फीस का, है ना? और उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कितना ऐड किया, 12 रुपये, ठीक है। फिर इन्होंने कंट्री लगा दी यूनाइटेड स्टेट। जब कार्ट में ये प्रोडक्ट होंगे तो कार्ट सब टोटल जब होगा ग्रेटर देन कितना, 12 से, ठीक है। और इन्होंने फिर इसके बाद इस तरह से और भी स्लैब बनाई है, डिपॉजिट फीस की बनाई है, चेक पेमेंट चार्ज की, प्रोसेसिंग फीस भी बनाई है। और इनका देखो ना, यहाँ पे जो बिल हो रहा है वो 73 रुपये 7 पैसे का हो रहा है ना? और शिपिंग भी लगी है, प्रोसेसिंग फीस भी लगी, दोनों लगी ना। हमारे में एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। हमें इस एरर को दूर करना है कि दोनों आने चाहिए। हमें लगता है जीएसटी तो सही है, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। फिक्स हो गया, इज अमाउंट टैक्सेबल, यस करो। कंट्री के हिसाब से ना लगा करके कार्ड कंटेन प्रोडक्ट में जाते हैं, इक्वल टू में जाते हैं,
यहाँ से इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। क्लास खत्म होने को है। वो रिलोड करो। कुछ चेकआउट। दोनों आने में आगे एक ऑप्शन समझे, वो इज अमाउंट टैक्सेबल, वो टिक नहीं था, है ना, उसको टिक कर देंगे, आ जाएगा। अब तो सब सही आ रहा है ना, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? क्या चीज? नहीं नहीं, और एक चीज हमने और चेंज करी थी। पहले जो पैकिंग चार्जेस पे कंडीशन लगाई थी वो कंट्री के हिसाब से लगाई थी, कंट्री की कंडीशन हटा देते हैं वहां से। और हमने वहां पे भी क्या कर दिया था, कार्ड कंटेन प्रोडक्ट। तो दोनों में सिमिलर कंडीशंस पे काम किया ना हमने, कि जीएसटी जब लगाई तो कार्ड कंटेन प्रोडक्ट अगर ये वाला तो इतनी जीएसटी। फिर जब हमने पैकिंग चार्जेस पे आए तो कार्ड कंटेन प्रोडक्ट ये वाला। सिमिलर मतलब कंडीशनल रूल्स खुद बनाने हैं, दिमाग उसमें खुद ही लगाना है। या तो दोनों में कंट्री के हिसाब से कंडीशन लेके चलो, या तो फिर दोनों में कार्ड कंटेंट प्रोडक्ट की कंडीशन ले लो, या तो फिर हम ये भी ले सकते हैं कि कार्ड में जब हमारा जो वेट है वो इतने से ज्यादा हो, या फिर बिल अमाउंट जो है हमारा वो इतने से ज्यादा का हो, तो फिर यही चीजें लगनी चाहिए। ठीक है ना। अभी इसमें हम लोग एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, जीएसटी होगी, पैकिंग चार्ज होगी, एक क्या लगेगा, प्रोसेसिंग फीस। बना सकते हैं ना, प्रोसेसिंग फीस बना सकते हो खुद से, एक स्लैब और बन जाएगी ना। करके देख लोगे ऐड, 10 रुपये प्रोसेसिंग फीस ऐड कर लेना। जैसे लगता है ना जोमेटो वगैरह वाले लेते हैं, या एक और ले सकते हो। हाँ हाँ, और एक और लगता है ना डेवलपमेंट चार्जेस, सोसाइटी डेवलपमेंट फेयर, ऐसा कुछ करके पेमेंट का लगाने जा रहे हैं। फिलहाल अभी ये तो हो गया। अच्छा एक बात और बताएं, ये जो जीएसटी अलग से दिखा रहे हो, इससे सेल होने के जो चांस होते हैं ना कम हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है यार कि हमको दिखा दो इतने का रहा था, जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो यार इतने का पहुंचा दिया। हमें लोग जोमेटो पे कोई मील बुक करें, है ना, तो वो दिखा रहा है कि 150 रुपये में 2 पिज्जा आएंगे, खुश हो गए, 150 रुपये में 2 आएंगे। डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए, प्रोसेसिंग फीस बढ़ा दी, है ना, और वो पहुंच गए 220 रुपये। तो भाई 220 पहुंच गया, आदमी कहता है 150 रुपये में 2 मिल रहे थे, तो 220 में 2 दे रहा है, रहने जिससे जो हमारे खा लेंगे, तो सेल होने की चांस कम हो गया। उसके माइंड में पहले ही डाल दो कि हम 220 के 2 देंगे, तो वो ले लेगा, तो बिकने की चांस ज्यादा है। भाई अलग से कभी भी टैक्स वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, है ना, क्योंकि हाँ, मतलब कुछ मतलब पॉइंट ये है बेसिकली कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट है आप उसी में जीएसटी रेट को जोड़ दो, तब उसको डिस्प्ले करा दो स्क्रीन पर। सो ये जो है ना, ये पॉइंट बहुत हाईली रिकमेंडेड है। अदरवाइज कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होता है वो तो खराब होता ही होता है, साथ ही ये भी चांस हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को बाय ना करे, तो सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इफ कस्टमर सी की जीएसटी का जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा लग रही है, शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहा है, तीन तीन चीजों का एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 100 150 200 रुपए ऐसे ही जा रहे हैं मेरे, नहीं लेगा, तुम खुद नहीं लोगे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्राइस साइकोलॉजी। व्हाट इज द पॉइंट, प्राइस साइकोलॉजी, क्लियर है। सो देन देयर इज हाई चांस दैट कस्टमर विल नॉट बाय द प्रोडक्ट। इनवॉइस क्रिएशन की बात करते हैं, चार्जर लग पाएगा मेरा, इन्वर्टर नहीं है, देखते हैं भी कितना चल जाएगा, 17% है, 1 पॉइंट और बता दें। पेमेंट वाला ही बता देंगे पहले में, है ना, बाकी तो बाद में होता रहेगा, पहले पेमेंट वाला देख लो। तो पेमेंट गेटवे इंटरफेस की अगर बात करी जाए, लेट्स से दैट यू वांट इंडियन बैंक डेबिट कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है। सो यू ऑल्सो वांट यूपीआई ट्रांसफर, की तुम्हारे जो वेबसाइट है उस पर यूपीआई ट्रांसफर भी हो जाए। तुम चाहते हो कि आईसीआईसीआई का डेबिट कार्ड भी तुम एक्सेप्ट करो, आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करो,
HDFC के भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करो, SBI के भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करो। तुम चाहते हो गूगल पे भी लग जाए, तुम चाहते हो फोन पे भी लग जाए, और तुम चाहते हो कैश ऑन डिलीवरी भी लग जाए। अब ईमानदारी से बताओ, सोच के, क्या संभव है? एक आदमी, कितने बैंक है भारत के अंदर? 100 से भी ज्यादा बैंक होंगे, ठीक है ना? अगर हम लोग गूगल पे चेक करें जा करके टोटल बैंक्स इन इंडिया, कितना दिखा रहा है? लिस्ट ही नहीं दे पा रहा है। क्या लिखा है? देयर आर टोटल 91 कॉमर्शियल बैंक, केवल कॉमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक की बात नहीं हुई, ठीक है ना? तो 91 कॉमर्शियल बैंक है, मान लो 200 से भी ज्यादा बैंक है। हर एक बैंक का अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है। पेटीएम भी डेबिट कार्ड देने लगा आजकल, क्रेडिट कार्ड देने लगा, है ना? फिर इसी के साथ अमेजोन भी देने लगा है, गूगल का भी, फ्लिप, सबका अपना अपना है। अब किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। कितने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, कितने अलग अलग प्रकार के सब कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल। एक टाइम में एक ही चीज कर सकते हो। अब दिक्कत क्या आएगी, बताओगे? इससे क्या दिक्कत आएगी? कस्टमर के पास अगर फ्लिपकार्ट वाला है, तुम्हारी वेबसाइट में एक्सेप्ट ही नहीं होता, वो लेगा ही नहीं तुमसे प्रोडक्ट। यार इसमें तो लेता ही नहीं यार, तो भले कितना भी सस्ता क्यों ना दे दो, नहीं लेगा। अब होता क्या है, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि तुम हर एक के पास जा जाके अलग अलग उनसे टाई अप करो। पेटीएम वालों के पास जा रहे हो, उनके लेवल के पेपर तैयार कर रहे हो। फिर गूगल पे वालों के पास गए, तुमने उनके लेवल के सारे पेपर तैयार करे। फिर तुम गए HDFC वालों के पास, उनके लेवल के पेपर तैयार करे। इतना डॉक्यूमेंटेशन संभव कहाँ है? कोई नहीं कर सकता, सर के बल खड़े हो जाओ। सो होता क्या है, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू टाई अप विथ थर्ड पार्टी। हमें क्या करना है, इन बैंक, इन सब से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना ही नहीं है। डायरेक्ट टाई अप किसी से नहीं बनाना, डायरेक्ट बना ही नहीं सकते। हमको करना है क्या, किससे बनाना टाई अप? थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी बोले तो ऐसे लोगों से हमें टाई अप बनाना है जिनके पास ऑलरेडी इन सारे लोगों का टाई अप हो। समझ गए ना? क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि तुम्हें कभी ऑटो बुक करनी है, कभी बाइक बुक करनी है, कभी तुम्हें लग्जरी कार बुक करनी है, ठीक है, कभी तुम्हें नैनो बुक करनी है, कभी तुम्हें मारुति बुक करनी है। अब क्या करोगे, अलग अलग ढूंढोगे? नहीं, तुम सीधा रहते हो किसके पास? ओला। उसने ऑलरेडी सबसे टाई अप कर रखा है। तो ओला क्या है? थर्ड पार्टी। यहाँ पे भी कुछ थर्ड पार्टी है, जैसे कि इंस्टा मोजो। क्या है पहला नाम? इंस्टा मोजो, ये पहला पार्टनर है। दूसरा है राजोर पे। कौन है? राजोर पे। तीसरा कौन है? पेयू मनी। पेयू मनी। और एक और सुना होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो पेपाल, फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है। तो हाँ, पेपाल, जैसे अपना गूगल पे फोन पे होता है, वहाँ पेपाल चलता है। पेपाल। तो मैं विदेश से भारत पैसा मंगाना हो, पेपाल के थ्रू ही मंगा पाऊंगा। अभी मैं दुबई से एक लोगों से पेमेंट मंगानी है, पेपाल से ही पॉसिबल है। समझे? तो पेपाल से ही पैसा है, विदेश से पैसा मंगाना पेपाल से ही संभव है। अब देखो, इंस्टा मोजो सबसे ज्यादा पॉपुलर है भारत के अंदर, लेकिन ये लोग ऐसे ही तो नहीं देते ना, ओला वाले ऐसे ही तो नहीं दे देंगे। क्या कर सकते, कुछ ना कुछ अपना चार्ज ऐड करते हैं। इंस्टा मोजो कमीशन लेता है हर ट्रांजेक्शन में, कितना? 2%। हर ट्रांजेक्शन में कितना कमीशन काटेगा? मतलब समझो 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट है तो 2% उनकी जेब में जाएगा। हमें कितने मिलेंगे? 98। और राजोर पे भी लगभग 2% ही लेता है। पेयू मनी कभी कभी 1.5 भी लेता है, कभी कभी 2 भी लेता है, ठीक है। लेकिन हाईली रिकमेंडेड है राजोर पे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए दो चीजें यूज होती है। अब सुनो, इन सबकी वेबसाइट पर तुमको जाके चेक करना होगा कौन कितना कमीशन लेता है। किस किस की वेबसाइट पे? इंस्टा मोजो, राजोर पे और पेयू मनी। ये भारत के हैं। विदेश के कितने हैं? पेपाल और CC एवेन्यू। CC एवेन्यू, AVENUE, समझ गए? अब पेपाल कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। सो वहां पर ना सबसे ज्यादा लोग पेपाल यूज करते हैं। CC एवेन्यू कहाँ पे अवेलेबल? जिन कंट्रीज में पेपाल नहीं चलता, वहां CC एवेन्यू चलता है। तो समझ गए ना? आज के बाद कभी विदेश से पैसा मंगाना हो, कोई कहे कैसे भेजेंगे, तो बता सकते हो। पेपाल यूज करते हो, CC एवेन्यू यूज करते हो, ठीक। सो ऑल ऑफ देम हैव प्लगइन्स फॉर इंटीग्रेशन, इन सबके प्लगइन अवेलेबल है। राजोर पे का भी प्लगइन है, इंस्टा मोजो का भी है, पेयू मनी का भी है, और CC एवेन्यू का भी है, और पेपाल का भी। कहाँ मिलेगा? गूगल वर्डप्रेस के अंदर सबके प्लगइन है, सब किसी को भी इंस्टॉल कर लो। हाँ, अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, बता दो। इंस्टॉल करो प्लगइन, जैसे कि इंस्टा मोजो फॉर वूकॉमर्स मिल जाएगा, डालते हैं यहाँ पे। प्लगइन में गए, इंस्टॉल करो।
क्या डालना है यहाँ पे? इंस्टा आ गया। इन्होंने ऑलरेडी सबसे टाइप कर रखा है, हमें केवल इनसे फायदा उठाना है। बदले उसी का तो 2% ले रहा है, तुम्हारी मेहनत दिखाई ना उन्होंने। और जाहिर सी बात है, सबके पास जाओगे तो जरूरी नहीं सब अप्रूवल दे भी दें, कुछ लोग मना भी कर देते हैं। अच्छा आप सुनो, वो कॉमर्स में जाओ, सेटिंग में जाओ, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद कहाँ जाना है? सेटिंग में। वो कॉमर्स की सेटिंग, नॉर्मल सेटिंग नहीं, वो कॉमर्स की सेटिंग। पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करो। अभी तो जनरल सेटिंग करी थी पेमेंट। देखो नॉर्मल सेटिंग मत करना, वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग आ रही है। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए। कैश ऑन डिलीवरी लोगे? बिल्कुल लेंगे, है ना। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, अभी कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर दो। लेकिन एक चीज सुनो, इंस्टा मोजो की वेबसाइट पर जाकर के अकाउंट क्रिएट करना होगा। करंट अकाउंट एंड जीएसटी नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट से भी हो जाएगा। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि तुम जीएसटी रजिस्टर्ड हो। मान लो नया नया बिजनेस शुरू करा, जीएसटी लेके करेंगे क्या? अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी खोल देना है बस, ठीक है। इनेबल इंस्टा मोजो मैनेज, इसको भी इनेबल करो। इनेबल तो है ही है ना ये। अब यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करो। इंस्टा मोजो में जाके किस पे क्लिक करना है? मैनेज पे। देखो टाइटल वगैरह मांग रहा है ना कि तुम वहां पे दिखाओगे क्या। टाइटल में हम क्या दिखा दें? डिस्क्रिप्शन में देते हैं पावर्ड बाय इंस्टा मोजो, और टाइटल क्या दे देते हैं? पे बाय क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई। समझ गए ना। और डिस्क्रिप्शन क्या चेंज कर देते हैं? पावर्ड बाय इंस्टा मोजो। आगे समझ में? अब सुनो, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट का सीक्रेट कोड, ये सब चीजें तुमको क्या करनी पड़ेंगी। जब अकाउंट बनाओगे इंस्टा मोजो में तो वही लोग तो देंगे ये सब, यहाँ पे भर देना। और ये चीजें बहुत ज्यादा सस्पेंशन होती है, हर किसी को बताना भी नहीं है, ये सिर्फ अपने पास तक इसका एक्सेस रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। देखो लिख के आ रहा है ना इंस्टा मोजो के नीचे क्या? ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। ठीक है। तो अब इतना करने के बाद पेमेंट गेटवे तुम्हारा इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है ना। तो चेक दैट, प्लेस करो अपनी वेबसाइट पर एक ऑर्डर और सीख जाओगे। और करके देखो। हाँ सुनो एक बात और, सेविंग अकाउंट के थ्रू भी यहाँ पर अकाउंट बनाया जा सकता है इंस्टा मोजो पर, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट सेविंग अकाउंट की एक लिमिट होती है 10,000 रुपए बाय डिफॉल्ट। दिक्कत यहाँ पे आएगी। पैन कार्ड लगा करके हम लोग अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन इंस्टा मोजो पर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर 40 लाख के ऊपर का तुम्हारा ट्रांजेक्शन हुआ है तो इंस्टा मोजो वाले कांटेक्ट कर सकते हैं। देन हमें जो अपना अकाउंट है ना वो सेविंग हटा करके वहां पे करंट करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जीएसटी भी लिंक करनी पड़ेगी 40 लाख के ऊपर, ठीक है। देन वी कैन स्टार्ट रिसीविंग पेमेंट थ्रू इंस्टा मोजो। भाई जाहिर सी बात है 40 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, सब ठीक करेंगे। पहले क्या बोलेंगे कि सेविंग अकाउंट हटाओ, करंट लगाओ, और क्या बोलेंगे जीएसटी भी लगाओ। भाई बड़े व्यापारी बन चुके हो, 40 लाख छोटा रकम थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो अकाउंट जब होता है ना तो 5 से 10 मिनट में अप्रूवल भी आ जाता है। तो फिर तुम अपनी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट का जो सीक्रेट कोड है वो दोबारा अपडेट कर देना वहां पे। कैसे करना बता दिया ना इंस्टा मोजो में जाके मैनेज। देखो आ रहा है पेमेंट ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी, एड अ नोट, प्लीज ऑर्डर, प्लीज डिलीवर सेफली। समझ आया? बस इतना करने के बाद ऊपर आ जाओ। प्लेस करने का ऑर्डर तो आ ही नहीं रहा। अरे यार अच्छा ये देखा, हो गया। क्या लिख के आ रहा है? थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। समझ में आया? फिलहाल अभी यहाँ तक तुम लोग कर लो। देखो सब कुछ लिख के आ रहा है, बिलिंग एड्रेस वगैरह। कल ये बता देंगे इनवाइस कैसे बनेगा। बस 2 दिन की क्लास और होगी, इसका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और अब तुम यहाँ वो कॉमर्स में ऑर्डर्स के अंदर जाना, जो ऑर्डर प्लेस किया वो यहाँ दिखेगा।
दिख रहा है, शुभम गुप्ता ने ऑर्डर प्लेस किया 25 जून को, टोटल कितना 615 रुपये। समझ गया होगा, मेरी बैटरी गई लैपटॉप की, लाइट आनी थी, बस इतना रखता